बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम वारिस अली और आप देख रहे हैं ऑन इट। फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक सेशन हुआ कि जिसमें शीरी रहमान ने भी शिरकत की और एक सहाफ़ी ने उनसे चंद सवालात किए कि जिस पर उनकी बोलती हो गई बंद। उस सहाफ़ी ने किस तरह से पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत का जनाजा निकाला और उसे ज़मीन बोस करके रख दिया और किस तरह से कहा कि ये पार्टी जो है वो एक कातिल जमात है और किस तरह से ये लोगों को मारती है और किस तरह से ये करप्शन करती है। इसके बाद जो शीरी रहमान साहिबा की बोलती बंद हुई है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वहाँ का माहौल कैसे चेंज हो गया। एकदम से सन्नाटा सा छा गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो कंट्री हेड है होंग की, उन्होंने अलाउ किया था कि एक क्वेश्चन लेते हैं। फिर उस पर सहाफ़ी ने एक सवाल किया शीरी रहमान से और उसके बाद शीरी रहमान साहिबा का क्या रिएक्शन था और क्या हुआ। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या हुआ, आए देखते हैं इस क्लिप में। Not only because of climate change, but corruption, negligence and inefficiency of Pakistan People's Party, which they have ruled 14 years continuously. And I walk People's Party. Now if you look in the Sindh province, what is the condition of their over the ground realities? How many times are you going to begging from the other countries? Sindh is the richest country, part of the country. Human rights condition, blasphemy laws. If only Pakistan cut the military budget to give the education and health and climate change, half of your problem will be resolved, especially the girls' education. Shari Rahman, you know better than me because you are on the ground. Working hard for my family. Your party killed my brother. No investigation. United Nations asked. इंटरनेशनल फोरम पर जिस तरह से सूफी लगारी ने पीपल्स पार्टी को आईना दिखाया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सूफी लगारी ने कहा कि पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क नहीं है, आप लोग कब तक भीख मांगते रहेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो क्लाइमेट के चेंजेस की वजह से नहीं, बल्कि करप्शन और नाइंसाफ़ी की वजह से हो रहा है। सिंध में गुज़िश्ता 40-45 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। आप लोगों ने वहाँ पर क्या किया? आज भी वहाँ पर पीने के पानी का मसला मौजूद है, सीवरेज की लाइनें नहीं है, सड़कों का हाल बुरा है, तालीम का कोई निज़ाम नहीं है, बुरी तरह से बर्बाद है, सेहत का वहाँ पे कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कानून के नाम पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है, किसी को भी गायब कर दिया जाता है या किसी को भी मार दिया जाता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होती। सूफी लगारी ने आगे ये भी कहा कि मेरे भाई को सिंध में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, इंसाफ मिलना तो बहुत दूर की बात, उसकी इन्वेस्टिगेशन तक नहीं की गई। मैं जो आज यहाँ पर बैठकर ये बातें कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, वरना मेरा भी वही हाल होता, मुझे गायब कर दिया जाता या मार दिया जाता। इन सब सवालों के जवाब में शीरी रहमान ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया या माकूल बात कर दी या शर्मिंदा होती, बल्कि उन्होंने आए बाएं शाय से काम लेना शुरू किया और कहा कि देखें ना, एशिया में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ना तो तालीम के बारे में कोई बात की, ना सेहत के ऊपर कोई बात, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्कस किया और ना ही कानून के बारे में कोई बात की, बल्कि इधर उधर की बातें करने लगी कि फ़लाँ फ़लाँ ऐसा होता है, वैसा होता है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये शीरी रहमान साहिबा जो कि क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री रखती हैं पाकिस्तान में, ऐसे बड़े फोरम में बैठकर वो इस तरह की बातें कर रही हैं, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रही हैं। वो क्या समझती हैं कि ये लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, यूनाइटेड नेशन वाले, एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले, क्या उन्हें इस बात की तमीज़ नहीं है कि आप 40-45 सालों से एक सूबे में हुकूमत कर रही हैं और उस सूबे का क्या हाल है, वहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या वो लोग इन बातों की जजमेंट नहीं रखते या वो इन बातों को नोटिस नहीं करते? क्या उन्हें भी आप पाकिस्तान की आवाम की तरह बेवकूफ़ समझते हैं? ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो इदारे हैं ये हमें ऐसे ही कर्जा नहीं देते, बल्कि ये हमारी हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं, हर चीज़ पर नज़र रखते हैं कि ये पैसा हमें कैसे वापस मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, ये हर एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शीरी रहमान साहिबा की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से हमें बहुत ही नुकसान पहुँचा है। और ये जो शहबाज शरीफ कहते फिर रहे हैं कि हमें जेनेवा से बहुत इमदाद मिली है, कितनी मिली है? इमदाद मिली है या कर्ज़ मिला है? अगर कर्ज़ मिला है तो किन शराइत पर मिला है? क्योंकि हमें कोई भी 1 रुपया कर्ज़ हसना के तौर पर तो देने वाला है नहीं। अगर कर्ज़ मिला है तो किस कंडीशन पर मिला है, कब हमें लौटाना है, किन शराइत के साथ लौटाना है? क्योंकि ये 1 रुपया भी बिना कंडीशन या बिना किसी शर्त के नहीं देते। अब शीरी रहमान और पूरी पीपल्स पार्टी को इस पर इतना गुस्सा है कि इस क्लिप को मीडिया पर चलाने की इजाज़त नहीं है। असल में शीरी रहमान ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहती थी, वो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंट्री हेड ने कह दिया 1 क्वेश्चन प्लीज़, और फिर क्या, तीर वाली पार्टी को तीर लग गया।
अब पाकिस्तान में जो इनके जलसे होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजाल है किसी की कि कोई एक तीखा सवाल इनसे पूछ सके? नेवर। अभी थोड़े दिन पहले जो सिंध में सैलाब आया, जिसकी तबाहकारियां और जिसका अजाला हम अभी तक भुगत रहे हैं। गरीब लोगों की फसलें तबाह हो गईं, उनके घर और मकानात तबाह हो गए, लेकिन इनकी फसलें और ज़मीनों को कुछ भी नहीं हुआ। वाटर प्रोटेक्शन सिस्टम, वहाँ पर गरीब की सेहत, उसकी पढ़ाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत दूर की बात। वहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी तक सही से नसीब नहीं होती, जबकि वहीं पर सियासतदानों के बच्चे लंदन, अमेरिका पढ़ने जाते हैं। गरीब के तन पर कपड़ा तक वहाँ नहीं होता, और वहीं पर इनके लीडर्स के पैरों में हज़ारों डॉलर्स के जूते होते हैं। है कोई पूछने वाला? कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ ऑन इट फैमिली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।